हमारा इंटेंशन से लेके क्लियर शुरू से यही रहा है कि जो भी इस तरीके से आप अभद्रता की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, किसी भी स्त्री या किसी के बारे में भी इतनी बुरी तरीके से आप प्रेजेंट करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, सो वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इन सभी के अगेंस्ट में प्रोसेस इशू किया था हुसैन जैदी, आलिया भट्ट, जैन बोजेस, संजय लीला भंसाली, भंसाली प्रोडक्शन। उसके बाद उन लोगों ने उस चीज़ को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट में अभी वो मैटर पेंडिंग। लेखक एस हुसैन जैदी की किताब पर आधारित संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का विवाद पिछले 2 साल से अदालत में है। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वकील नरेंद्र दुबे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला पिछले लगभग 2 सालों से अदालत में चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है। इसके जो कानूनी पहलू हैं, क्या आपत्तियां हैं और किस वजह से आप लोगों ने संजय लीला भंसाली और तमाम मेकर्स के खिलाफ ये पिटीशन फाइल की है कोर्ट में, इसके बारे में बताइए। बेसिकली जब अगस्त 2020 में जब इन लोगों का प्रोमो वगैरह आया था, तो मेरे क्लाइंट जो थे हुसैन जैदी के, जो मेरे क्लाइंट जो थे गंगूबाई के वारिस, तो वो मेरे को अप्रोच किए थे और उनको काफ़ी आपत्ति थी, क्योंकि जो भी वल्गैरिटी, ऑब्सिनिटी और न्यूसेंस यू कैन से दैट कि जो दिखाया गया था इसे आपत्तिजनक स्थिति में और आपत्तिजनक पूरी स्टोरी में, तो उसके हिसाब से उन लोगों को काफ़ी आपत्ति थी उसके ऊपर। तो इसके लिए उन्होंने अप्रोच किया इमीडिएटली। उसके बाद हम लोगों ने उनको नोटिस इशू की। उसके बाद सिविल सूट फाइल हुआ, फिर देन क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई, उसमें प्रोसेस इशू हुआ। देन मैटर फिर हाई कोर्ट में गया। देन आफ्टर दैट हाई कोर्ट में के बाद अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है फॉर। हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? जब हाई कोर्ट में आप लोग पहले गए थे, हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है। इस फिल्म आप लोगों ने स्टे की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इंटरिम स्टे देने से मना किया था, क्योंकि मेन केस अभी पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट का बोलना था कि मेन केस की सुनवाई जब होगी तो उस हिसाब से। मेन केस क्या है? मेन केस जो फर्स्ट अपील हमारी पेंडिंग थी, क्योंकि फर्स्ट अपील के अंदर हम लोगों ने इंटरिम एप्लीकेशन निकाला था, तो वो इंटरिम एप्लीकेशन क्या उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। फर्स्ट अपील उसके लिए किया गया था कि हम लोगों ने जो सूट फाइल किया था सिविल कोर्ट के अंदर में, वो सूट रिजेक्ट हुआ था ऑन द ग्राउंड दैट कि फॉर नॉट हैविंग प्रेयर ऑफ डिक्लेरेशन एंड फॉर राइट टू सू के ऊपर। तो वो 2 ग्राउंड के ऊपर हमारी सूट रिजेक्ट हुआ था सिविल कोर्ट में। उसके बाद से वो हम लोगों ने इमीडिएटली फर्स्ट अपील फाइल करके हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। अब वो हाई कोर्ट के अंडर में था। उस समय पे हम लोगों ने इंटरिम स्टे के लिए एप्लीकेशन निकाला था, जो उस समय हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो किताब पर आधारित है ये फिल्म हुसैन जैदी की, लेकिन आप लोगों से कोई संपर्क नहीं किया गया, आप लोगों से कोई अधिकार नहीं खरीदे गए, कॉपीराइट आप लोगों से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। ये भी एक मसला है। मेन मसला तो वो नहीं है, वो एक मसला है ही, लेकिन मेन मसला तो है कि औरत के, किसी भी स्त्री के सम्मान की लड़ाई है बेसिकली। ये सिर्फ लड़ाई उस चीज़ की नहीं है कि एक माँ और बेटे की बीच की, या माँ और बेटे की इज्जत बचाना या माँ की इज्जत बचाना, उस रिलेटेड एंगल से ना देखते हुए उसको इस एंगल से देखा जाए कि ये लड़ाई जो है वो हर एक स्त्री के सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मुझे इस तरीके अभद्रता से पोर्ट्रे किया जाए या उसको दिखाया जाए। बेसिकली जो रही बात अप्रोच करने की, तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हुसैन जैदी की खुद की बुक में लिखा हुआ था कि हुसैन जैदी को भी पता था कि उनके अडॉप्टेड सन वगैरह हैं, और वो चारों के बारे में उन्होंने लिखा था। बाबूराव उनका एंड देन बेबी एंड वन अनदर वॉज देयर। तो उनके चारों के बारे में लिखा हुआ था और उन्होंने एडमिट किया। सेम चीज़ उन्होंने सिविल कोर्ट में भी एडमिट की है। सो बेसिकली वो क्वेश्चन रह ही नहीं गया कि अडॉप्शन की बात रही नहीं गई, क्योंकि जब वो खुद जिसने स्टोरी लिखी है वो खुद मान रहे हैं उस चीज़ को कि दे आर अवेयर। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने संपर्क करने की या कोशिश करने की या इनसे जानकारी लेने की, एटलीस्ट एक बार जानकारी तो ले सकते थे कि भाई बना रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बार वेरीफाई हो जाता है कि भाई एक्चुअल में जो लिखा गया है, और जो, क्योंकि जितना लिखा गया है वो शायद उतने फैमिली से क्लोज ना हो, क्योंकि जो उनके साथ रहे हैं फैमिली मेम्बर्स। किन किन धाराओं में आप लोगों ने मांग की है कार्रवाई करने की? उन धाराओं के बारे में भी अगर बताएं, और धाराएं क्या है, उसका क्या मतलब है? हमने क्रिमिनल कोर्ट में फाइल किया था कंप्लेंट फॉर डिफॉर्मेशन अंडर 499, 500, 120 एंड 34। तो उसके हिसाब से प्रोसेस इशू हुआ है। दैट इज़ ऑफेंस विद रिगार्ड टू डिफॉर्मेशन, कि किसी को भी आप अभद्रता से उस हिसाब से बदनाम करते हैं ओपनली या पब्लिक में, तो अल्टीमेटली दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। तो उस हिसाब से फिर क्रिमिनल कोर्ट ने उसको कंसिडर किया, और हमारे तथ्यों को, जो भी हम लोग ने एविडेंस वगैरह रखा था, उसको कंसिडर करते हुए इन सभी के अगेंस्ट में प्रोसेस इशू किया था। हुसैन जैदी, आलिया भट्ट, जैन बोजेस, संजय लीला भंसाली, भंसाली प्रोडक्शन। उसके बाद उन लोगों ने उस चीज़ को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और हाई कोर्ट में अभी वो मैटर पेंडिंग है।
हाई कोर्ट ने तो इनकार कर दिया है स्टे देने से, इसलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। नहीं, हाई कोर्ट ने इनकार किया था, वो सिविल मैटर था। क्रिमिनल मैटर में तो लोअर कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर ऑलरेडी दिया था, प्रोसेस इशू किया था। उसके बाद में आए आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली और जो अदर एक्यूज थे पाँचों, उन लोगों ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर में, और हाई कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया हुआ है उसके अंदर में कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अभी जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नीचे की कोर्ट में चल रही है वो प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए जब तक कि यहाँ हाई कोर्ट में ये डिसाइड नहीं हो जाता है कि एक्चुअल में रियलिटी और व्हाट इज़। सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हमारा इंटेंशन से लेके क्लियर शुरू से यही रहा है कि जो भी इस तरीके से आप अभद्रता की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, किसी भी स्त्री या किसी के बारे में भी इतनी बुरी तरीके से आप प्रेजेंट करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, सो वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमारा बेसिकली शुरू से लेके अभी तक एक ही रिक्वेस्ट थी कि अल्टीमेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी को इमीडिएटली रिलीज़ का जो भी रिलीज़ होने वाली है उसको इमीडिएटली स्टे लगे और वो किसी तरीके से भी कहीं पे भी वो पिक्चर दिखाई ना जाए, क्योंकि उसके हिसाब से पूरा मामले की अगली सुनवाई कब है? मामले की अगली सुनवाई बस हाल फिलहाल में कभी भी हो सकती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी सुनवाई हो सके। चलिए, एबीपी से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।